नमस्कार दोस्तों, मौसम तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सभी से रिक्वेस्ट की आगे बढ़ूं, मैं पूर्वानुमान बताऊं इससे पहले अगर आप ये वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारियां आपको उपयोगी लगती हैं और उनका फ़ायदा आप उठाते हैं तो लाइक और शेयर भी करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि मैं अपने जो फोरकास्ट का पैटर्न है उसको और बेहतर कर पाऊँ आपके लिए। और अब हम जानते हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान 13, 14 और 15 जुलाई को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है, लेकिन अभी वो इंतज़ार के बाद ये खबर पूरी होगी या ये उम्मीद पूरी होगी कि 18, 19 और 20 जुलाई के आसपास अच्छा खासा मौसम बनेगा उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स पर, जब इन दोनों राज्यों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। और उसकी वजह यह है कि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ उस दौरान थोड़ी सी उत्तर की तरफ बढ़ेगी। उसकी वजह यह है, मैं आपको बता दूं कि जो ये दो सिस्टम आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से दोनों किनारों पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ सिस्टम बने हुए हैं जो मानसून की अक्षीय रेखा को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जब भी कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम होता है तो मानसून की अक्षीय रेखा यानी एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ उन्हीं सिस्टमों के इर्द गिर्द बनी रहती है, वो ऊपर नहीं जा पाती। जब ये सिस्टम या तो ये सिस्टम इतने स्ट्रांग हो और इनका मूवमेंट उत्तर की तरफ हो तो ये खुद अपने साथ उसको ले जाएंगे, लेकिन जब इनका ट्रैक ही पश्चिमी दिशा में डायरेक्ट है, स्ट्रेट है, बंगाल की खाड़ी एक सी बेसिन से दूसरे सी बेसिन की तरफ, तो ऐसे में एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ आगे नहीं बढ़ सकती, मॉइस्चर का फ्लो इन भागों में ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। लेकिन 17, 18, 19 जुलाई, 20 जुलाई के दौरान इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ ये सिस्टम इन सिस्टमों का असर कम हो जाएगा और तब उस दौरान अक्षीय रेखा आगे बढ़ेगी और एक सिस्टम उस दौरान भी बनेगा 17 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में, जो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर आगे बढ़ेगा और यही मानसून की अक्षीय रेखा को आगे ले जाएगा। फिलहाल आज की बात करते हैं। आज किन इलाकों में बारिश की संभावना है। सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई, दिल्ली में भी बूंदें पड़ी थोड़ी बहुत, और उम्मीद ये थी कि दिल्ली में अच्छी बारिश होगी, लेकिन आगरा और आसपास के इलाकों में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद इन भागों में बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद ये वो बादल जो नीचे से निकले, दिल्ली के नीचे से होकर निकले हरियाणा की तरफ, तो हरियाणा में भी बारिश हुई, राजस्थान में भी बारिश हुई कुछ जगहों पर। और अब दिन में संभावना यह है कि उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच बारिश होगी, पंजाब हरियाणा में बारिश का सिलसिला बना रहेगा और अच्छी स्थिति राजस्थान के लिए यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम जगहों पर। हालांकि कुछ शहर ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ बारिश न हो, मौसम भले ही बना हुआ है, बादल भले ही आ रहे हैं, लेकिन बारिश न हो, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ का मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, तो अच्छी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अभी कोई अच्छी खबर नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन तराई वाले इलाकों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर ये जो पूरब का रीजन है, बहराइच और गोंडा बस्ती, साथ ही साथ देवरिया बलिया तक, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और आसपास के कहीं कहीं पर कुछ एक इलाकों में हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा यूपी पर नहीं है। बिहार में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात इन भागों में ज़बरदस्त बारिश। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बहुत भारी बारिश, गुना से लेकर नीचे जबलपुर और मांडला बालाघाट, इधर इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक और भोपाल, विदिशा तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। बात अगर हम कोंकण गोवा की करें तो मुंबई के उत्तर के इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा का सिलसिला बना हुआ है और ये निश्चित रूप से यहाँ पर जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, ये मानसून का जो प्रभाव है। इसके साथ साथ उत्तरी जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी और आसपास के हिस्से, इन सभी भागों में भी मध्यम भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी बारिश होगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इधर कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी बारिश बढ़ रही है। उत्तरी आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। गोवा और केरल में तमाम जगहों पर, गोवा से लेकर केरल तक तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। ये 13 जुलाई की स्थिति है। 14 जुलाई की बात अगर हम करें तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है। सेंट्रल इंडिया में एज यूजुअल है और इस दौरान सेंट्रल इंडिया में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये पूरा का पूरा पोर्शन प्रभावित रहेगा। इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी और कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी यानी अति भारी वृष्टि होने की संभावना है और इस बारिश के चलते यहाँ पर लगातार लोग प्रभावित होते रहेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में सबसे ज़्यादा असर दिखेगा। मध्य प्रदेश में उत्तरी हिस्सों में ग्वालियर से लेकर छतरपुर के
के बीच का जो हिस्सा है उत्तरी इन भागों में बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। तो यहाँ पर अभी भी बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन जब सिचुएशन बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तरफ मानसून ट्रफ बढ़ेगी उत्तर भारत की तरफ, तब यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और ये होगा 17 जुलाई के बाद ही। उससे पहले बहुत बारिश की उम्मीदें नहीं है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बिहार से लेकर कह सकता हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादलों का आने का क्रम वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये 14 जुलाई की सिचुएशन है। 14 के बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाएगी मानसून को लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में बारिश सामान्य रूप से जारी रहेगी। रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, कभी बादल भी दिखेंगे, कभी धूप भी दिखेगी और बारिश भी हो सकती है। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बारिश होगी। झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल में बारिश होगी और दक्षिण में तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 15 जुलाई की। 15 जुलाई को जो सिस्टम है गुजरात के ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आ रहा है और ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी इंटेंसिटी में पहुंच सकता है। और डिप्रेशन अगर बना तो ये थ्रो करेगा काफ़ी दूर तक मॉइस्चर, और जब थ्रो करेगा तो जो सिचुएशन आपको दिख रही है उत्तरी मध्य प्रदेश की, इससे बेहतर हो सकती है। यहाँ पर और ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी तरह से राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और इधर पूरब में बिहार, इन भागों में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। 15 जुलाई को मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन एक दो स्पेल बारिश के आ सकते हैं। उत्तराखंड से कश्मीर के बीच में भी बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जा रहा है वो आगे से इस सिस्टम में मर्ज हो रहा है, ऊपर जाने की बजाय। इस वजह से यहाँ पर फ्लो कम हो रहा है बारिश का प्रभाव। साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात में, मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से लोगों को उन इलाकों में राहत मिलेगी जहां पर भारी बारिश हो रही थी। तो उत्तरी तटीय आंध्र जो महाराष्ट्र का रीजन है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी गुजरात का हिस्सा है, इन भागों में ज़रूर कमी आएगी बारिश में, लेकिन ये कमी दोपहर के बाद आएगी 15 जुलाई को। उसके बाद लोगों को राहत मिल सकती है। मुंबई से लेकर केरल के बीच में कई जगहों पर तटीय इलाकों में लगातार मध्यम से भारी मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। तेलंगाना में भी बारिश होगी, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल देश भर में कुछ इस तरह का अगले 3 दिनों के दौरान मौसम रहेगा, लेकिन अचानक अगर कुछ बदलता है आपके राज्य के ऊपर मौसम में तो ज़रूर अपडेट करूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।